हेलो दोस्तों, सर्कल ऑफ फैंटासी पे आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने एशियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है, हॉल ने गाथा सप्तर्षि नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? इसका सही जवाब है प्राकृत भाषा में। हॉल ने गाथा सप्तर्षि नामक ग्रंथ का रचना किस भाषा में की? इसका सही जवाब है प्राकृत भाषा में। आगे देखिए, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? इसका सही जवाब है नागर शैली। आगे प्रश्न देखिए, संगम युगीन ग्रंथ लोकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? इसका सही जवाब है व्याकरण और काव्य से। अगला प्रश्न है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? इसका सही जवाब मध्य प्रदेश में। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतन लाने के लिए किसने किया था? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न कह रहा, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? इसका सही जवाब है नागर शैली। पुरी तथा भुवनेश्वर के मंदिर किस शैली में निर्मित है? इसका सही जवाब है नागर शैली। अगला प्रश्न, संगम युगीन ग्रंथ लोकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो ये व्याकरण और काव्य से है। आगे देखिए, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है मखली गोसल। मखलीपुत्र गोसल थे। आगे देखिए, अंग्रेजों के शासन में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में की थी। कह रहा, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, जो कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में की है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? इसका सही जवाब है 1919 ईस्वी। अगला प्रश्न, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब है 58 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न, बनावली एक प्राचीन स्थल है। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा हरियाणा में। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 में खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? इसका सही जवाब है हरियाणा में। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है कालीबंगा से। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश का राज में कौन राज करता था? इसका सही जवाब है प्रसेनजीत। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजीत करता था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज की राजधानी बनाया? तो ये इसका सही जवाब है कालाशोक ने। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युग का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो ये 13वें अभिलेख शिलालेख में है। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो इसका सही जवाब है वृद्धरथ की। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया? तो ये वृद्धरथ की हत्या करके। अगला प्रश्न है, 40 गुलामों के दल का विनाश
किस सुल्तान ने किया था? इसका सही जवाब है बलबन ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब है इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है इलाहाबाद में। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में किया गया तथा तीसरा भाग कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनाया? इसका सही जवाब है औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रजिया दुर्रानी की याद में औरंगाबाद में बनाया था। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने और किसकी याद में बनाया? तो इसका सही जवाब है औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रजिया दुर्रानी की याद में औरंगाबाद में बनाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? इसका सही जवाब है उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है भास्कराचार्य। अगला प्रश्न, शिशुपाल वध किसकी कृति है? इसका सही जवाब है माघ की। अगला प्रश्न, स्यादबाद। स्यादबाद का अर्थ है? इसका सही जवाब है शायद है और भी नहीं भी। स्यादबाद का अर्थ क्या है? शायद है भी और नहीं भी। अगला प्रश्न, अकबर का शिक्षक कौन था? इसका सही जवाब है मीर अब्दुल तलीफ। मीर अब्दुल लतीफ़। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़ था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? इसका सही जवाब है मीर जुमला। कौन किया था? मीर जुमला ने। अगला प्रश्न, शाहजहां ने महाकवि राय की पद्धति किसको दी? इसका सही जवाब है पंडित जगन्नाथ को। शाहजहां ने महाकवि राय की पद्धति किसको दी? तो ये पंडित जगन्नाथ को। अगला प्रश्न है, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी। इसका सही जवाब है हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न, कौन मुगल शासक शाही देश्वर एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है औरंगजेब। कौन सा मुगल शासक शाही देश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका सही जवाब है बृहद्रथ था। अगला प्रश्न है, हर्ष की पराजय किसके हाथों से हुई थी? इसका सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? ललितादित्य किस राज्य का शासक था? इसका सही जवाब है कश्मीर का। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा किसकी कृति है? इसका सही जवाब है गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? इसका सही जवाब है कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीरबख्शी किस भाग की देखभाल करता था? इसका सही जवाब है सैनिक विभाग की। अगला प्रश्न है, त्रिबनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? इसका सही जवाब है मोहम्मद अली की। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में हिरण्यम की उपाधि किसे दी गई है? इसका सही जवाब है इंद्र को। अगला प्रश्न, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? इसका सही जवाब है कठोपनिषद। अगला प्रश्न है, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? इसका सही जवाब है तक्षशिला का। अगला प्रश्न, कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त की। अगला प्रश्न,
कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? इसका सही जवाब है जयसिंह। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है लाहौर में। अगला प्रश्न, रजिया की सफलता का सबसे बड़ा कारक माना जाता है? इसका सही जवाब है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। रजिया की सफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसका सही जवाब है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के के खलीफ शब्द हटाया? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? इसका सही जवाब है रजमनामा में। अगला प्रश्न, संसार स्थिर और क्षणिक है। क्षणि भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब है महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न, मृगदाब जो कि सारनाथ में है, बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इसका सही जवाब है मीर बांकी ने। अगला प्रश्न, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की? इसका सही जवाब है भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। आगे, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? इसका सही जवाब है जहांगीर का, जो कि लाहौर पाकिस्तान में इसका मकबरा है। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध का विजय कब हुआ था? इसका सही जवाब है 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इसका सही जवाब है उत्तबी। कौन था? उत्तबी। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है बतापी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है बतापी। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न, आंध्र सातवाहन वंश का कौन सा शासक था जिसने बेनकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? इसका सही जवाब है गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगला प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो इसका सही जवाब है 1/6 भाग। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? इसका सही जवाब है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो इसका सही जवाब है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? तो इसका सही जवाब है चौथी संगीति। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई? इसका सही जवाब है धर्मपाल। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणित पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन कराया था? इसका सही जवाब है सिकंदर शाह लोदी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सदका क्या था? इसका सही जवाब है एक प्रकार का धार्मिक कर था। अगला प्रश्न है, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? इसका सही जवाब है 1818 ईस्वी, जनवरी 1818 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी में अरिकामेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका सही जवाब है पेडोक नाम से। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन
द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? इसका सही जवाब है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। अगला प्रश्न है अकबर के अल्प आयु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासक की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? इसका सही जवाब है बैरम खां के हाथों में। अगला प्रश्न बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही जवाब है गौतमी। आगे श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? इसका सही जवाब है भगवत धर्म का। अगला प्रश्न किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तर्षि नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? इसका सही जवाब है हाल ने। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? इसका सही जवाब है कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? इसका सही जवाब है शैव धर्म के। अगला प्रश्न किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? इसका सही जवाब है चौसा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? इसका सही जवाब है चौसा का युद्ध। अगला प्रश्न है आलमगीर टीला। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब पुलिकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है तोलबकपियम किस युग की महान कृति है? इसका सही जवाब है संगम युग। अगला प्रश्न है इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? तो हरिसेन था। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? हरिसेन। आगे किस मुगल शासक को शाहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है बहादुर शाह प्रथम को। किस मुगल शासक को शाहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है बहादुर शाह प्रथम को। अगला सवाल अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है रंगून में। अगला प्रश्न फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ये कलकत्ता में स्थित है। आगे रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि पर हस्ताक्षरित हुई थी? इसका सही जवाब है अमृतसर की संधि। रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि पर हस्ताक्षरित हुई थी? इसका सही जवाब है अमृतसर की संधि। अगला प्रश्न है सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? इसका सही जवाब है चार्ल्स नेपियर को। आगे वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूले जाने वाले कर उपहार का क्या नाम था? इसका सही जवाब है बलि। अगला प्रश्न है संगम युग का ग्रंथ मणिमेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म की। आगे देखिए कह रहा भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? इसका सही जवाब है गृह त्याग की। अगला प्रश्न किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया? इसका सही जवाब है दिव्यावदान से। अगला प्रश्न है 40 यानी 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया? इसका सही जवाब है बलबन ने। अगला प्रश्न है हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है मोहम्मद अली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो इसका सही जवाब है बिहापुर के अली आदिल शाह से। इसका सही जवाब है बीजापुर के अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी?
तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है सामदेव को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है उद्राता। अगला प्रश्न है जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है आगम। अगला प्रश्न अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे? इसका सही जवाब है द्रविड़। अगला प्रश्न है संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था? इसका सही जवाब है पेरुवल। अगला प्रश्न याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? इसका सही जवाब है विज्ञानेश्वर ने। अगला प्रश्न है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है जैनुल आबदीन को। अगला प्रश्न है बाबर की आत्मकथा तुझे के बाबरी किस भाषा में है? इसका सही जवाब है तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? इसका सही जवाब है शाह आलम द्वितीय ने। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? इसका सही जवाब है अनार्यों के लिए, अनार्यों के लिए आया है। अगला प्रश्न है संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? इसका सही जवाब है काव्य शैली में। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? इसका सही जवाब है बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? इसका सही जवाब मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है धारानगरी। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? इसका सही जवाब है नरसिंह वर्मन ने। अगला प्रश्न है तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की? इसका सही जवाब है अल्बेरूनी। अगला प्रश्न है दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? इसका सही जवाब है मोहम्मद तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? इसका सही जवाब है औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र जफरनामा के नाम से विख्यात हुआ। अगला प्रश्न है आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान करने वाली ग्रंथ वैश्वानर तथा विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? इसका सही जवाब है शतपथ ब्राह्मण में। आर्यों की पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान करने वाली अग्रिम वैश्वानर तथा विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? इसका सही जवाब है शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किससे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इसका सही जवाब है इंद्र की स्तुति में। अगला प्रश्न है निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही जवाब है यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? इसका सही जवाब है बाबर। अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी ने अपनी अपहरण की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? इसका सही जवाब है सतारा को। अगला प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है मोहम्मद तुगलक को। अगला प्रश्न है मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? इसका सही जवाब है उत्तरापथकी। अगला प्रश्न है अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? इसका सही जवाब है गुफा संख्या 9। अगला प्रश्न है गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है महापिलुपति को।
महापिलुपति को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बराह मिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? इसका सही जवाब है सुलिक जाति का माना गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमताव्रत अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? इसका सही जवाब है कुलोत्तुंग प्रथम को कहा गया है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश के परिवार से। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इसका सही जवाब है इदरार। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की, वह कहाँ का शासक था? इसका सही जवाब है जयमल का। अगला प्रश्न है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है हेनरी बिबियन डेरोजियो। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी बिलियन डेरोजियो ने किया था। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।